राजीव, आपकी तरफ ही मैं रुक कर रहा हूं। राजीव, जिस तरह से एक नया विवाद शुरू हो गया है, अरविंद केजरीवाल अब जेल से ही आदेश दे रहे हैं, लेटर चल रहे हैं, क्या मेरा सवाल पहला आपसे ये कि जिस तरह से देश में अब राजनीति में व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है, ये उसी की कमी है आम आदमी पार्टी में कि अरविंद केजरीवाल जब जेल चले गए तो उनके पास कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको वो मुख्यमंत्री बना सके या सरकार में वो सरकार को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा ही बीजेपी में है, नरेंद्र मोदी है, यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं। क्या ये जो देश की सियासत है व्यक्तिवाद की तरफ, एक व्यक्ति एक बड़े ब्रांड की तरफ जा रही है, ये उसी का खामियाजा आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ रहा है? और क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि देश में हमने कई बार देखा है मुख्यमंत्री कई जेल में गए लेकिन किसी ने जेल से सरकार नहीं चलाई है। राजीव, आपका विश्लेषण। देखिए रवि, ये सब कुछ देश में पहली बार हो रहा है। पहली बात तो ये है कि देश में सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ है, ये पहली बार है। चीफ मिनिस्टर जेल जाने के बाद इस्तीफा देने के बजाय वहां से वो ऑर्डर दे रहे हैं, ये पहली बार। जेल में मुख्यमंत्री जेल में हो, इतने अपार बहुमत वाला, और दिल्ली विधानसभा का सेशन बुलाया जाए, ये भी पहली बार हो रहा है। विधानसभा के सेशन में उन्हीं के लेटर पर बहस होगी, स्वास्थ्य मंत्री से उन्हीं के विधायक सवाल पूछेंगे और ये पूछेंगे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और दवाई और सबका पानी का इंतजाम क्या है, और इसके बाद उन्हीं के मंत्री जवाब देंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है देश में। जो राजनीति जो आप बात कर रहे हैं वो सब कुछ पहली बार हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दोनों एक दिन हुई, ये भी दो बड़ी खबरें एक ही साथ हुई, ये भी पहली बार हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिया, बीजेपी ने तुरंत उसे भुना लिया। फार्मा कंपनियों ने जब उनके दवाई के सैंपल फेल होते रहे वो बॉन्ड खरीदते रहे और बीजेपी उसको भुनाती रही, ये भी पहली बार हुआ। तो ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। और जो सवाल आपने पूछा कि ये व्यक्तिवाद के इर्द गिर्द जो पार्टी है, असल में क्या है कि हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भले कहा जाता है, लेकिन इसकी पार्टियों के बीच में अब हीरोइज्म, नायकत्व तो बढ़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमरजेंस के बाद, उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद और उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो उससे सारी पार्टियों पर असर पड़ा है। और सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही पार्टियां हैं। पार्टियों के भीतर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो खत्म सी है। आप ये समझ लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी है तो वो गांधी परिवार के ही, वो भले कह दें कि उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन सबको पता है कि पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही है। और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही पूरी भारतीय जनता पार्टी है। कहने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भले हों, अरविंद केजरीवाल के अलावा 1 से 10 तक वही है पार्टी में, उसके अलावा कहीं कोई नहीं है, वही एक चेहरा है। अखिलेश यादव देख लीजिए, तेजस्वी को देख लीजिए, सारी पार्टियों में देखिए तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हो रही हो, कोई नेतृत्व पर कभी सवाल उठा रहा हो, कभी कोई चर्चा हो रही हो, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। सब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही सब चल रहा है। और ये नई तरह की राजनीति का ट्रेंड है। ये जो युग है ये इतना पैसे वाली राजनीति का है कि चुनाव इतना पैसे का हो गया है कि कहने की बात खाली इस बात पर रह जाती है। केजरीवाल अच्छी तरह से समझते हैं, आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से समझती है कि उसे ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं रवि, ये लोकसभा चुनाव के लिए धींगा मुश्ती है। असल में 10 महीने बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बीजेपी का दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बुरा हाल रहा है। और मजेदार बात या एक दिलचस्प तथ्य यह है कि अगर महानगरों में शाखाओं की दृष्टि से देखेंगे और मतदाता सूची में पन्ना प्रमुखों की दृष्टि से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी संगठन में बहुत मजबूत है। आरएसएस की सबसे ज़्यादा शाखाएं किसी महानगर में लगती है तो वो दिल्ली में है। और भारतीय जनसंघ के ज़माने से जड़ें जो है भाजपा की या संघ की या भारतीय जनसंघ की, सबसे मजबूत जड़ें दिल्ली में हुआ करती थी। बावजूद इसके पिछले 25 सालों से बीजेपी का बुरा हाल है। और अरविंद केजरीवाल ने तो जमींदोज कर रखा है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को। तो उसे लगता है कि अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे और उनके ऊपर जो आरोप है उनको बहुत जोर शोर से, शोर शराबे से उसको उठाया जा सके तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव तक जाते जाते भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ स्थितियां आसान हो सकती हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल और उनकी पार्टी को पता है कि सारा दारोमदार अरविंद केजरीवाल पर है। अगर वो
इधर से उधर हुए, अगर उन्होंने पद छोड़ा, अगर उनकी जो लड़ाकू इमेज है उस पर कोई समझौता हुआ, तो आम आदमी पार्टी न सिर्फ चुनाव हारेगी बल्कि उसके अस्तित्व पर संकट भी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं।